दीक्षा का अर्थ होता है कि आज हम अपने जीवन के उस चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसके लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है। बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको मनुष्य की योनि मिलती है। लेकिन देखने में ये आता है कि लोग केवल खा पी कर सो करके कुछ सोना चांदी इकट्ठा करके छोड़ के चले जाते हैं और बदले में खाली हाथ जाते हैं दोबारा से फिर अपने कर्मों को भोगने के लिए इस मर्त लोक में तमाम अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ता। फिर पता नहीं कब मनुष्य योनि मिलेगी, इसका कोई भी उपाय है नहीं। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो आपको शरीर के रूप में एक ऐसा यंत्र मिला है जिसके तार एकदम हारमोनी के साथ जैसे वीणा के तार कसे जाते हैं जिससे सुर निकले, तो तार या तो बहुत ढीले होते हैं या तार बहुत कसे होते हैं वीणा के, तो सुर नहीं निकलता, संगीत नहीं बनता। तो दीक्षा का यही उद्देश्य है कि आपके जो शरीर रूपी यंत्र है उसके ढीले या ज़्यादा कसे तार को संतुलित कर दिया जाए ताकि आपके अंदर से सुर निकले और अगल बगल के लोग सुन करके आनंदित हों, आपको भी आनंद मिले, परिवार को भी मिले, समाज को भी आनंद मिले और पूरी सृष्टि आनंद से भर जाए। और जब सृष्टि आनंद से भर जाती है तो फिर आप आनंद से भरे बिना नहीं रह जाते, आप भी आनंद से भर उठते हैं। इसीलिए शरीर को ट्यून किया जाता है। दीक्षा के द्वारा संतुलन पैदा किया जाता है। कहा गया कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 गुण बताए गुरु के। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तारीफ नहीं हो रही इस श्लोक में, गुरु का गान हो रहा है, गुरु का गुणगान हो रहा है। 3 विशेषताएं गुरु की बताई, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, 3 विशेषताएं। यानी जब आप गुरु के समक्ष जाते हैं तो गुरु आपको परिवार की परंपरा से तोड़ता है, परिवार की परंपरा से तोड़ करके आपका अलग डीएनए का ऊर्जा पथ बनाता है। अर्थात आपके पितरों को मुक्ति देकर और आपके डीएनए के ऊर्जा पथ को शुद्ध करता है। और जब वह ऊर्जा पथ शुद्ध हो जाता है तब आपको अपनी गुरु परंपरा के ऊर्जा पथ से जोड़ देता है। जो गुरु परंपरा का डीएनए का ऊर्जा पथ है वो पूर्ण गुरु का ऊर्जा पथ है, तो एकदम शुद्धता और पवित्रता के साथ आप उस ऊर्जा में जुड़ पाते हो। तो दरबार यही करता है। आपको पता ही है कि यदि पितृ की आपकी मुक्ति नहीं हुई है, आपकी
डीएनए का जो ऊर्जा पथ है शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, अलग नहीं है, तो इस दरबार में दीक्षा नहीं मिलती। दीक्षा उसी को मिलती है जिसके पितृ मुक्त हो चुके हैं, जिनके काल सर्प दोष कट चुके हैं, जिनकी सभी रोगी नकारात्मक स्मृतियां पितरों की नष्ट हो चुकी हैं। तो पहला पड़ाव आपने पार किया, शरीर के रूप में और मन के रूप में, दोनों शुद्ध हुए, पवित्र हुए। तो जब ये शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं तो फिर आप इस लायक बनते हैं कि दीक्षा के लिए आगे बढ़ें। तब गुरु आपको आपकी परिवार की परंपरा से काट के, जहाँ तमाम झंझट हैं, आपको अपनी गुरु परंपरा में जोड़ लेता है। और फिर आप ठीक से ध्यान भजन पूजन कर पाते हो। गुरु परंपरा में भी यही संकट रहे हैं। पुरातन काल में तो ये सब होता था। जो आज आपके दरबार में दीक्षा का जो प्रारूप है, यही प्रारूप पुरातन काल में, प्राचीन काल में ऋषि मुनि इसी प्रकार से दीक्षा देते थे, एकदम शुद्ध करके, पवित्र करके। अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया है। बहुत सी गुरु परंपराओं में, वेलकम, मैं किसी पर, मेरा जो आशय है किसी का अपमान करना नहीं, किसी को नीचा दिखाना नहीं, समस्या की ओर हम केवल इशारा कर रहे हैं। और यह उस गुरु परंपरा के लोग जानते भी हैं, जो उस परंपरा में दीक्षित होते हैं वो लोग भी जानते हैं, जो दीक्षा दे रहे हैं वो भी जानते हैं कि प्रदूषण है। जो भी आए चले आओ, सबको दीक्षा दे दी, माला पकड़ा दी, लो पकड़ो, नाम दे दिया। मुक्ति न पितरों की हुई, न काल सर्प दोष कटे, न पितरों की स्मृतियां नष्ट हुई, न शरीर के रोग कष्ट गए, न परिवार के सदस्यों के रोग कष्ट गए, न नकारात्मकता गई, न व्यसन छूटे, और दीक्षा दे दी। आप कल्पना करो, कोई पड़ोसी आपसे दूध मांगने आया कि भैया हमारे घर में चाय बनाने के लिए दूध नहीं, जरा दूध दे दीजिए, और कोई पात्र लेके आए और पात्र में पहले से ही गंदगी पड़ी हो, कुछ कूड़ा करकट पड़ा हो या टट्टी पड़ी हो किसी की, आप दोगे उसको दूध, डालोगे पात्र में? कितने लोग डालेंगे उसमें दूध? हाथ उठाए, कितने लोग डाल देंगे? नहीं डालेंगे। लेकिन यही हो रहा है शरीर में, मन में, और धार्मिकता में, सब में कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। ऊपर से दीक्षा दे दो, अच्छी चीज दे दी आपने, अब वो अच्छी रहेगी खराब हो जाएगी? खराब हो जाएगी, सब खराब हो जाएगा। अच्छा मान के खराब को हमने स्वीकार कर लिया, तो खराब ही रहेगा। ये परंपराओं में हो रहा है। उससे क्या होता है? गुरु परंपरा का अपना, एक गद्दा इधर डाल दो,
तो इससे क्या निकला कि ऐसे तमाम लोग जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं और उन्हें दीक्षा दे दी गई, तो गुरु परंपरा में उनके डीएनए के ऊर्जा पथ से जुड़ गए बीमार आदमी। जैसे आप अपने डीएनए में 4 लोग रखते हो, 5वां जिसे आप नहीं चाहते, खराब है वो, उसको भी जोड़ लो, तो कष्ट होता है कि नहीं होता है? होता है कष्ट। ऐसे ही गुरु परंपरा है वो भी, उसमें अगर 10 बीमार लोग आ गए, 100-200 बीमार लोग आ गए, तो बाकी सबको कष्ट उनसे होगा। जैसे इतने लोग यहाँ शुद्ध बैठे पवित्र, अभी कोई आदमी मैन होल से निकल के पूरा बदबू लेता हुआ पूरा कीचड़ से सन अभी यहाँ के पीछे बैठ जाए आपके, आप उठ के खड़े हो जाओगे, भैया तुम बैठ जाओ, हम हट जा रहे हैं। लेकिन सूक्ष्म जगत में आप देख नहीं पाते कि कितने लोग शामिल हो गए ऊर्जा पथ में। तो उनकी गंदगी से आप प्रभावित होते हो। आप जो रोगी कम थे और ज़्यादा रोगी हो जाते हो। जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आप गड़बड़ थे और ज़्यादा गड़बड़ हो जाते हो। फिर आप सोचते हो ऐसा क्या कि हम और ज़्यादा खराब हो गए और ज़्यादा गड़बड़ हो गए। तो वो जो गड़बड़ी होती है वो ऊर्जा पथ में पहले से जो गंदगी है उसमें शामिल होने से और गंदगी आप में आती। तो जो परंपराएं अशुद्ध हैं उनमें जब आज आप जाकर के दीक्षा ले लेते हैं तो और ज़्यादा अपवित्र हो जाते हैं। और ये बात जो दीक्षा दे रहे हैं पता लगे उनको भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, संकट बने रहते हैं। तो इसलिए दरबार की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले पितरों को मुक्ति देने की है कि पितृ मुक्ति हो जाए, पितरों की नकारात्मक रोगी स्मृतियों से मुक्ति हो जाए, आपके काल सर्व दोष कट जाएं, आपके रोग और कष्ट चले जाएं शरीरों के। जब आप जप करें तो आपका भोग निकल के कटे। नहीं तो क्या होगा, पितृ पहले से बने हुए हैं, आप दीक्षा लेके बैठ गए और जप शुरू किया, जप तो जप है, तलवार तो तलवार है, भोग कटना चालू। लेकिन किसका भोग कटेगा? जो पहले से बैठा है, पितृ मौजूद है, वो अपना भोग पहले आगे काटेगा। पता लगे वो कैंसर का रोगी था तो आपको वही कैंसर बनने लगेगा तेजी के साथ। उसका भोग आपके शरीर पे कटने लगेगा। आपका तो कुछ हुआ नहीं, आप तो सड़ गए, गल गए, मर गए। तो जब पितृ नहीं बचे, कोई आश्रय शक्ति नहीं बची, ये सब भोग काटने आते। बाहरी जीवन आपके शरीर में रहकर अपने भोग काटना चाहते हैं चोरी से। और आप सोचते पता नहीं कौन से आफत फंस गए, अभी तक तो ठीक थे, कौन सी आफत आ गई। लेकिन जब आप शुद्धता होकर के पूरी तरह से पितृमुक्ति होकर, काल सर्व दोष कटकर, सब रोग दोष, सब जितने पितृ थे गए, रोग दोष लेकर के अपने नष्ट हुए, तो फिर आपका अपना स्वयं का जो भोग है, कर्म भोग है, फिर सिर्फ वो बचता है। और जब आप जप करते हो, तप करते हो, दरबार से जुड़ते हो, प्रार्थना विनती करते हो, तो आपके वाकई के जो कर्म भोग हैं वो बड़े आराम से धीरे धीरे निकलते हैं, एक एक करके, और कटना शुरू होते हैं और निकल जाते हैं इसी शरीर में, और आपका शरीर बचा रहता है। भोग कट के सब जाते हैं। और नहीं तो ये सब पहले से भरे बैठे, हजारों साल पुराने पितृ बैठे, उन्हीं के भोग आप काटते रहते हो, आसुरी शक्तियों के भोग काटते रहते हो। और जिसके लिए जन्म लिया इस शरीर में, वो स्वप्न अधूरा रह जाता है। तो ये परंपराओं में हमारे ऋषि मुनि पहले करते थे, जो आज दरबार इस कलयुग में कर रहा है। ये दरबार आपको पता है पितृ मुक्ति का भी प्रमाण देता है। पितृ मुक्ति हुई कि नहीं हुई तो प्रमाण देता है।
ओम ओम। ओम। तो पितृ मुक्ति हुई कि नहीं हुई, इसका प्रमाण आपको दरबार देता कि नहीं देता? हाथ उठाइए, हाथ नीचे कर लीजिए। तो आप सबके पास पितृ मुक्ति का प्रमाण है कि नहीं दरबार का? है तो हाथ उठाइए। ये हाथ इसलिए सबके उठ रहे हैं कि सबको पितृ मुक्ति का प्रमाण मिला हुआ है। बैठे, दरबार आपको अनुभव कराता है। क्या अनुभव कराता है? पितृ मुक्ति के बाद फिर आपके पितृ का चेहरा आपको नहीं दिखेगा। आंख बंद करके देखेंगे, चाहे जितनी कोशिश कर डालें, पूरी दम लगा दें, और आपको पितृ का चेहरा आपका नहीं दिखता। ये प्रमाण, ये दरबार ने सबको प्रमाण दिया। आपका दरबार ऐसे प्रमाण दे। काल सर्व दोष कट गया, उसका प्रमाण आपका दरबार देता कि नहीं देता? देता है। कितने लोगों के पास प्रमाण है कि काल सर्व दोष कट गया? सबके पास है। तो ये प्रमाण है आपके पास कि काल सर्प दोष कट गया, जो कुंडलिनी से संबंधित है, कट गया। एक भी गंदा भी ओम, एक भी गंदा विचार किसी में भी नहीं आता। पितृ मुक्ति के बाद, स्मृति नष्ट होने के बाद, उनकी स्मृतियां नष्ट हो गई पितरों की, एक स्मृति शेष नहीं बची। तो यहाँ बैठे किसी के अंदर भी, जितने लोग बैठे, किसी के अंदर कोई नकारात्मक गंदा विचार आ रहा है? किसी के लिए भी, दुश्मन के लिए भी किसी में आ रहा विचार? कोई जिनमें नहीं आ रहा कोई विचार गंदा, वो हाथ उठा ले। ये सबके हाथ उठ गए। एक गंदा विचार परिवार के सदस्यों के लिए तो छोड़ दो, दुश्मन के लिए भी नहीं आ रहा। तो क्या प्रमाण हुआ कि नकारात्मकता से बाहर आ गए। तो क्या बचा? सकारात्मक, पॉजिटिव बचे। तो अब आप ध्यान साधना कर सकते हैं। अभी तो इसके पहले ध्यान में बैठे, पूजा करने बैठे, पहले गंदी गंदी बातें दिमाग में चालू, उल्टा सीधा दिन भर कथा चालू। तो सारी कथा दरबार समाप्त कर देता है, बचता ही नहीं। ऐसे करके ऋषि मुनि पहले के आपको दीक्षा देते थे, जो इस धरती में, इस कलयुग में पहली बार आपके करौली शंकर महादेव के दरबार में ये दीक्षा प्रारंभ हुई। ना इसी दीक्षा किसी ने कभी देखी होगी, ना सुनी होगी, लेकिन अब सौभाग्य इस धरती पर प्राप्त हो रहा है कि ये दरबार सभी जगह जो दीक्षा के शिविर आयोजित करेगा, तो दीक्षा ऐसे ही होगी, शुद्धि के साथ। तो ये एक आपका अनुभव है जो आपके साथ में है कि हाँ, हम सकारात्मक हैं। तो सभी लोग, हम लोग शुद्धि की तरफ प्रस्थान करेंगे। इसके लिए बाल चोटी सबके खुले रहेंगे।